हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये यूनिट है आपकी द ओडिसी की। ठीक है। ये स्टोरी जो है द ओडिसी, ये स्टोरी बहुत पुरानी मानी जाती है। एक्चुअल में एक पोयम का सार है। एक पोयम है जिसका सार, इट मीन्स जिसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से करके दे रखा है इन्होंने। ठीक है। ये जो पोयम है वो लिखी गई थी किसके थ्रू? ये पोयम लिखी गई थी होमर के थ्रू। ठीक है। और इसको जो माना जाता है, ये लिखी गई थी कब? 18th एंड 17th BC, यानी कि 8 से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पहले लिखी गई थी। और जो इसकी मनुस्क्रिप्ट है वो मिली कब हमें, यानी कि पांडुलिपि जो मिली इसकी वो कब मिली? 11th सेंचुरी में या 12th सेंचुरी की एडी में मिली। एडी मतलब आफ्टर डोमिनियन, यानी कि ईसवी में मिली। 11 से 12वीं शताब्दी में मिली। ठीक है। हम होमर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो एवरीवन नो अबाउट होमर। होमर क्या है? प्रेज्यूम ऑथर है इलाद और ओडिसी पोयम का। ठीक है ना, 2 पोयम लिखी है, आपके सिलेबस में भी है। ह्यूगली इन्फ्लुएंस एपिक पोयम ऑफ, ये बहुत ही ह्यूगली इन्फ्लुएंशियल पोयम है। जो पोयम कहाँ की? ये एंशियंट ग्रीस की, ग्रीस की प्राचीन काल की ये पोयम है। तो ओडिसी पोयम से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है? ट्रोजन वॉर के बारे में। क्यों हम इस ट्रोजन वॉर के बारे में जाने? हमें तो पोयम के बारे में जानना है। इस वॉर का इसमें क्या लेना देना है? क्या इस वॉर का डिस्क्रिप्शन इस पोयम में आया है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस पोयम में, इस तार में ट्रोजन वॉर का डिस्क्रिप्शन नहीं है। पर जो ओडिसी है, कौन? जो ओडिसी है वो कौन है? एक सिपाही है, एक सैनिक है। कहाँ का सैनिक है? जिसने ट्रोजन वॉर में भाग लिया था। ये सैनिक वह सैनिक है जिसने ट्रोजन वॉर की लड़ाई लड़ी थी। गॉट इट? ओके। नाउ उसके बाद आते हैं। ठीक है। इसके पास इसकी जो पत्नी है उसका नाम है क्या? सबसे पहले आते हैं ओडिसी के पास। ओडिसी कौन है? ठीक है। सबसे पहले ओडिसी कौन है? वो कि ओडिसी ओडिसी एक सैनिक है, एक आदमी है। ठीक है। जिसकी पत्नी कौन है? पेनिलॉप। ठीक है। पेनिलॉपी जो है, अब ओडिसी जो ट्रोजन वॉर था उसमें इसको बंदी बना लिया गया था और एक आइसलैंड पे रख लिया गया था। पर सबको लगता था ट्रोजन वॉर में जो ओडीपी है वो मारा गया है। ओडीपी ने ट्रोजन वॉर लड़ा। ठीक है। ओडीपी मारा गया ऐसा सबको लगता था, पर ओडीपी गायब था। नहीं जानता था कोई कि ओडीपी गया कहाँ, है ना। ओडिसी गया कहाँ ये किसी को नहीं पता था। तो पेनिलॉपी जो है वो ओडिसी की पत्नी है, और वो मानती थी कि ओडीपी मरा नहीं है। वो पूरी कहानी में ये चीजों का अनुमान लगा लगा कर मानती थी कि ओडिसी जो है आज तक मरा नहीं है, ओडिसी जिंदा है। काफी साल बीत गए थे। टेलीमैचुस जो था वो उसका बेटा था। अब कौन? पेनिलॉपी और प्लस इसका बेटा टेलीमोचेस। ठीक है। कौन? टेलीमैचुस। दोनों के दोनों को पता था कि शायद ओडीपी वापस आएगा, और पेनिलोपी को इस बात का पूर्ण विश्वास था, पूरा ट्रस्ट था कि ओडिसी वापस आएगा, ओडिसी मरा नहीं है। तो पेनिलोपी उसके इंतजार में रहती थी। और आज तक उन्होंने किसी भी पुरुष से दूसरी विवाह यानी कि दूसरी शादी नहीं की, ना अपने आप को किसी पुरुष को छूने दिया, क्योंकि वो ओडिसी से बहुत प्यार करती थी। टेलीमैचेस जो था वो भी अपने फादर से बहुत प्यार करता था। उसके फादर के दुश्मन थे स्वीटर्स। स्वीटर्स जो था ये पूरा ग्रुप था दुश्मनों का। उसमें से एक दुश्मन था एंटीनस, जो कि उसके बेटे पर हमला करने के लिए था। एंटीनस इनके पीछे पड़ा हुआ था और इनका जो किला था उसे फतेह करके उसमें रहना चाहते थे। ठीक है। इनका किला। अब होता कौन क्या है कि जहां होता यह है कि ओडिसी मरा नहीं है। ओडिसी मरा नहीं है। ओडिसी जिंदा है। हाँ, ओडिसी जिंदा है, जो कि एक आइसलैंड पर मौजूद है। ठीक है। आइसलैंड जो है, ठीक है, आइसलैंड पर एक अप्सरा है। उसका नाम है क्या? कैलिस्पो। कैलिप्सो नाम है इस अप्सरा का। ठीक है। और ये बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत अप्सरा है, कैलिस्पो। ठीक है। ये कैलिप्सो क्या करती है? इसे ओडिसी से प्यार हो जाता है,
और ये ओडिसी को बंदी बना के वहां पर रखती है। ओडिसी वापस अपने घर इथाका, कहाँ पर, इथाका जाना चाहता है, पर वो नहीं जा सकता क्योंकि उसने उसको बंदिश बना रखा है। अब उस आइलैंड पे कैलिप्सो जो है अप्सरा, वहां पर उसके यहाँ पर बहुत सारे गॉड है। गॉड मतलब भगवान, ठीक है, ईश्वर है। तो उसके यहाँ पे गॉड्स हैं। उन गॉड्स में सबसे क्लोज जो बिल्कुल लाइक बहुत क्लोज होती है ओडिसी के, और तो और वो गॉड ओडिसी की हर जगह हेल्प करती है। उसका नाम है, गॉडनेस है वो, यानी कि माता है, ठीक है। उसका नाम है अथेना, माता लाइक गॉडनेस यानी कि फीमेल गॉड है, जिसका नाम है अथेना, ठीक है। अथेना क्या करती है, ओडिसी की हर जगह मदद करती है। हर जगह अथेना अथेना ओडिसी को बचा लेती है। अब अथेना का दिमाग ये चलता है कि ओडिसी को उसके घर वापसी कैसे किया जाए। ओडिसी जो है वो फंसा हुआ है कैलिप्सो के जाल में, वो उसको वहां से नहीं आने देगी। ये बात सब जानते हुए भी अथेना ने ट्राई किया। सबसे पहले पेनिलॉपी और टेलेमाचस को ध्यान दिलाया, और तो और इनको यकीन दिलाया कैसे कि ये गई एक एक सिरे से गए, और इसको इसके रूप बदल के इसके बेटे से मिली। टेलीमैचुस से मिलकर इन्होंने बताया, मतलब रूप बदलने के बाद इन्होंने मीटिंग बुलवाई, और उस मीटिंग्स में इन्होंने बिलास फर्टा के थ्रू ये यकीन दिलाया कि इसके पापा जो है ओडिसी, वो भी जिंदा है। और ये उन्हें ढूंढने निकल पड़ा उसमें। और इधर जहां इसने इनको यकीन दिलाया, जहां इसने इनको यकीन दिलाया, वहीं दूसरी तरफ क्या चल रहा था, दूसरी तरफ अथेना ने इसको एक हेरमर्स नाम को एक हेरमर्स को बेचकर क्या करा, भेजकर कहाँ पर, इसके पास, कैलेप्सो के पास में, और उसे ओडिसी को आजाद कराने के लिए प्रयास किया। वहीं पर ओडिसी जैसे तैसे वहां से निकलकर भागा फिर, और वह एक समुद्र में जाकर चला गया। एक आइसलैंड से क्या हुआ, समुद्र से गया, और दूसरे आइसलैंड पर जब उसने अपने आप को देखा समुद्र में बहते बहते, अथाना ने उसकी समुद्र में भी हेल्प करी। क्यों, क्योंकि जो समुद्र के गॉड थे, समुद्र के गॉड थे पोसीडियम, क्या नाम था, पोसीडन, ठीक है। पोसीडन ने क्या करा था, इसका रास्ता रोक लिया था ओडिसी का, क्योंकि पोसीडन का कहना था इसने ओडिसी ने इसके समुद्र में काफी मतलब लाइक एक सैनिक था, तो भाई इसके बेटे की हत्या की थी, ऐसा माना जाता है कि पोसीडन की हत्या की थी, इसलिए उसको रोक लिया गया था। अब उसके बाद आता है कि जो एथना है, एथना ने उसको समुद्र के रास्ते से निकलने में मेहनत करी, और तो और उसको निकाला था, बहुत हिम्मत दिखाई, और ओडिसी वहां से निकल भागा। अब ओडिसी अपने घर नहीं गया, वो समुद्र से निकलता हुआ जब उसकी आंख खुली, तो उसने देखा कि मैं एक आइसलैंड पर हूँ। कहाँ पर हूँ, मैं एक आइसलैंड पर हूँ, और इस आइसलैंड पर तो यहाँ के किंग और क्वीन जो है पेशियंस, वो क्या कर रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर इसका स्वागत किया, बहुत ही जोर शोर से स्वागत किया, वेलकम किया, कपड़े दिए पहनने के लिए, भोजन दिया इसको, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये इससे पूछते हैं कि तुम्हारे अतीत के बारे में तुम हमें स्टोरी सुनाओ। ओडिसी ने कई प्रकार की स्टोरियां सुनाता है अपना पूरी रात बीत कर। अगले दिन वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अगले दिन वह अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, बहुत सारी स्टोरीज इन लोगों को सुनाकर, ठीक है। वो लोग कहते हैं हमें तुम्हारी स्टोरी जाननी है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो वो सुनाकर स्टोरी और आगे निकल जाता है, अगले दिन अपने घर के लिए रवाना होता है। अब उसका कहना था कि मैं घर पे ऐसे नहीं जाऊंगा। अब वो कैसे गया फिर, वो भिखारी के रूप में वहां पर घर पे गया। कई लोगों ने पहचाना भी कि ये तो भाई पेनिलॉपी का पति है, जो कि भिखारी के रूप में आया है। इसने देखना था कि कौन मुझे पहचान सकेगा, और कौन मुझे इस तरीके से कैसा भी व्यवहार करेगा। घर में पहुंचने के बाद पेनिलॉपी को भी इस पर शक हुआ, पर इसने अपनी अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई। अब जो ओडिसी था, पेनिलॉपी से प्यार भी बहुत करता था, पर देखा तो जो पेनिलॉपी थी, इसकी बीवी, और इसका बच्चा टेलीमाचुस, दोनों का किला यानी कि घर फतेह कर चुके थे इसके ओडिसी के दुश्मन, और दोनों बड़े परेशान थे, दोनों माँ बेटे। अब
पेनिलोपी के जो बेटा है टेलीमाचुस, उसको यकीन सा हो रहा था कि भिखारी कोई और नहीं, मेरा बाप है, ठीक है, मेरे मतलब मेरे पापा है, ठीक है। उसके बाद पर फिर भी वो यकीन नहीं कर पा रहा था। अब वो इसके जो दोस्त यानी कि जो इसके एनिमीज थे, स्वीटर्स, ठीक है, उन्होंने इसका बहुत मजाक उड़ाया भिखारी लिबास में कि ये भिखारी है, ये है, बहुत बहुत दिन प्रतिदिन इसका मजाक उड़ाते चले गए। और वो इस बात को बर्दाश्त करता चला गया। लोगों ने उसे पहचानने से इनकार भी किया और कई लोग पहचान भी गए, ठीक है। तो अब इस बात पे पेनिलोपी क्या करे? पेनिलोपी को बड़ा घबराहट थी इस बात की कि क्या ये सच में ओडिसी है, और अगर ओडिसी नहीं है तो कौन है, और अगर ओडिसी है तो ये बता क्यों नहीं रही ओडिसी है। तो पेनिलोपी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसने क्या करा, एक प्रतियोगिता रखा, एक कंपटीशन रखा, जिसमें उसने क्या करा, जो ओडिसी का धनुष था, ठीक है, धनुष लाइक तीर, ठीक है, उसको वो कंपटीशन रखा। उसने कहा ये धनुष जो भी क्या करेगा, ये धनुष जो भी चलाएगा मैं उससे विवाह कर लूंगी, ऐसा उसने बोला, ठीक है। तो तीरंदाजी करने के लिए उसने उस धनुष को कंपटीशन करा। और ऐसा क्या हुआ कि जो स्वीटर्स थे, इसके दुश्मन ओडिसी के, वो पेनिलोपी को पाने के लिए उन्होंने कंपटीशन में भाग लिया। पर वो धनुष सिर्फ और सिर्फ ऐसा था कि वो चलाना सिर्फ ओडिसी जानता था और कोई नहीं। वो सिर्फ धनुष चलाना ओडिसी जानता था और कोई भी नहीं जानता था, ठीक है। तो क्या होता है, सबने उठाया, किसी से वो ढंग से तार में लगा ही नहीं, तो चलाए तो कैसे चलाए कोई। तो इसलिए उसको अब यकीन सा हो रहा था। पर जब उस फकीर से बोला गया कि चलो तुम आप चलाओ इसको, तो उसने धनुष उठाया और कुछ ही मिनट में, कुछ ही चंद सेकंड में उसने वो सेट करा और चला दिया, जबकि उस धनुष को ओडिसी के सिवा कोई नहीं चला सकता था। तो पता चला कि वो फकीर ही ओडिसी है। अब ओडिसी ने उस तीर को और अपने धनुष को दूसरी तरफ घुमाया और एक एक करके सारे दुश्मनों को मार गिराया। दोनों बाप बेटों ने मिलकर अपने दुश्मनों को मारा और अपने किले पे फतह कर लिया। इस तरीके से इस कहानी का अंत हो गया। समझ में आ गई? बहुत इजी कहानी थी, बड़ी सिंपल कहानी थी। इसके मेन मेन पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आएगा ओडिसी के बारे में, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। देन कंप्लीट योर स्टोरी। देयर इज नो वन थिंग कि जो बहुत हार्ड है, नहीं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, क्योंकि होमर ने लिखी है, ठीक है। गॉट इट? समझ में आई? डन। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्या, इलाद की स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो भी होमर ने लिखी है। डन। ओके।